परमार्थ संदेश न्यूज़ बुलेटिन का नाम पीएस न्यूज़ बुलेटिन के नाम में परिवर्तित किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपका इसी प्रकार का प्यार व विश्वास पीएस न्यूज़ बुलेटिन को भी प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। कौशाम्बी पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचे 2 शातिर बदमाश, नकदी, बाइक व हथियार बरामद। यशोदा अस्पताल ग्रुप का एक और बड़ा कदम, अब कोयल एनक्लेव भोपुरा में अस्पताल के लिए हुआ भूमि पूजन। मतदाता दिवस को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। गुरुवार की तबादला एक्सप्रेस, दीपक मीणा बने गाजियाबाद के नए डीएम। 3 मंडलायुक्त व 14 जिलों के जिलाधिकारी समेत 31 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अपने विदाई समारोह में सफलता के लिए दिया नो पेंडेंसी का मंत्र। नेहरू युवा केंद्र गाजियाबाद ने आरंभ किया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। इंजीनियर वीके सिंघल ने अपने आवास पर कराया संकीर्तन। सुनील चौधरी ने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू की शादी की सालगिरह पर किया भंडारा। ट्रांस इंडियन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में एक ने अपने आप को केतन निवासी खामपुर बागपत बताया है, जबकि दूसरे ने आफ्ताब निवासी दिल्ली के वेलकम का रहने वाला बताया है। पुलिस के मुताबिक दोनों शातिर किस्म के लुटेरे हैं और राह चलते लोगों से लूटपाट व स्नैचिंग कर फरार हो जाते हैं। अभियुक्तों से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस, 5,300 रुपये और दिल्ली के शकरपुर इलाके से चोरी की गई एक बाइक बरामद की है। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार देर रात कौशाम्बी थाना पुलिस लुम्बिनी अपार्टमेंट के निकट चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 2 संदिग्ध यूपी गेट की ओर से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय बाइक मोड़कर यूपी गेट की ओर भागने लगे। पुलिस ने बाइक सवारों का पीछा किया। बदमाशों ने अपनी बाइक एलिवेटेड रोड के उतार के पास उबड़ खाबड़ रास्ते पर उतार दी, जहां बाइक गिर पड़ी और बदमाशों ने पुलिस से घिरा देख गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। दोनों को पैर में गोली लगने के बाद हिरासत में अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने बताया कि दोनों शातिर अपराधी हैं। यशोदा अस्पताल कोयल एनक्लेव भोपुरा दिल्ली एनसीआर ने अपने नए अस्पताल के निर्माण के लिए भव्य भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय एवं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया। इस समारोह में हिंदू परंपरा के अनुसार किया गया, जिसमें पृथ्वी देवी की पूजा और आशीर्वाद लेने के लिए विशेष अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर शशि अरोड़ा, प्रबंध निर्देशक डॉक्टर रजत अरोड़ा, निर्देशक डॉक्टर गौरी अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। उन्होंने इस नए अस्पताल के निर्माण के लिए अपनी आशाओं और उम्मीदों को व्यक्त किया। डॉक्टर रजत अरोड़ा ने कहा कि यह 500 बिस्तर का यशोदा अस्पताल कोयल एनक्लेव भोपुरा दिल्ली एनसीआर पर एक तृतीयक देखभाल अस्पताल होगा, जिसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक सेवाएं होंगी। इस क्षेत्र में एक तृतीयक देखभाल अस्पताल की बहुत जरूरत थी और यह अस्पताल न केवल इस क्षेत्र के निवासियों को बल्कि दिल्ली के निवासियों को भी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह अस्पताल विभिन्न विशेषताओं में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा, जिनमें हृदय रोग, सिटी सर्जरी, न्यूरोसाइंस, कैंसर, लीवर, मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हड्डी और जोड़ नेफ्रोलॉजी, रोबोटिक्स साइंस, स्पाइन सर्जरी, माता और बच्चा और प्रजनन शामिल हैं। यशोदा अस्पताल भोपुरा दिल्ली एनसीआर का उद्देश्य इस क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है और हमें विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मतदाता दिवस को लेकर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में बैठक आहूत हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और मतदाता सूची में बेहतर सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि यदि हम मतदाता सूची में बेहतर सुधार करेंगे और मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करते रहेंगे तो जनपद के मतदान प्रतिशत में सकारात्मक सुधार आएंगे। हमें जमीनी स्तर पर कार्य करना है और अपने अपने ब्लॉक एवं क्षेत्र में कार्यरत बीएलओ सहित अन्य अधिकारियों की मॉनिटरिंग करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देने हैं। समय अनुसार स्वयं भी जांच और निरीक्षण करना चाहिए। हमें मतदाताओं को सिर्फ मतदाता दिवस के दिन ही नहीं अपितु अन्य दिवस पर भी मतदान की महत्ता के प्रति जागरूक करना है। बैठक में मुख्य रूप से मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल, एडीएम ई रणविजय सिंह, एडीएम एल विवेक मिश्र सहित अन्य उपस्थित रहे। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा अपने कार्यालय पर प्रतिदिन की तरह कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से ही जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान कई शिकायतें आईं, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु भेजी गई। इसके साथ ही जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के सचिव कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद निदेशक बनने पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी रही।
कलेक्ट्रेट कर्मचारियों द्वारा जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। विदाई समारोह के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अपने अपने विचार साझा किए गए। इस मौके पर एडीएम सिटी गंभीर सिंह ने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में अनेक चुनाव कराए हैं और बहुत कुछ सीखा है। जिलाधिकारी की अगुवाई में हुए लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव में कार्यों को सहज ढंग से करने के नए तरीके सीखने को मिले। एडीएम FR सौरभ भट्ट ने कहा कि जिलाधिकारी की नाराजगी व उनके द्वारा पड़ने वाली डांट और दिए गए उपदेशों से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे कार्यों में बेहतर सुधार आए हैं। एडीएम ई रणविजय सिंह ने कहा कि हर अधिकारी में अपने कार्य करने की एक कला होती है, उसी प्रकार जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यों को बारीकी से देखने की कला है। जिलाधिकारी महोदय अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य में बहुत सहयोग प्रदान किया गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि हमें अपने कार्यों के प्रति पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। देश भर में मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना 2025 के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र गाजियाबाद एवं माय भारत गाजियाबाद ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान मान्यवर काशीराम राजकीय महाविद्यालय नंदग्राम गाजियाबाद में एक संगोष्ठी के रूप में आयोजित किया। यह जागरूकता अभियान 17 जनवरी से 23 जनवरी 2025 तक एक सप्ताह चलाया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ ट्रैफिक इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र गाजियाबाद के उप निदेशक देवेंद्र कुमार ने बताया कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इससे मानवीय क्षति के साथ साथ मृतकों घायलों के परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ भी पड़ता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माय भारत के स्वयंसेवकों की बड़ी संख्या में जन भागीदारी के माध्यम से युवाओं को सड़क सुरक्षा मानदंडों पर प्रशिक्षित करना तथा यातायात पुलिस के साथ समन्वय करते हुए उन्हें यातायात के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले चौराहों पर तैनात करना है, ताकि वे पुलिस द्वारा यातायात को व्यवस्थित करने एवं यातायात प्रबंधन का हिस्सा बनने में सक्षम हो सकें। ट्रैफिक इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने कहा कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें तथा रॉन्ग साइड पर अपने वाहन न चलाएं और जो लोग दुपहिया वाहन चलाते हैं वह हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। युवा इन कार्यों को करने के लिए आगे आएंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने कल देर रात 31 IAS अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट जारी की। 14 जनवरी को महाकुंभ का प्रथम स्नान पूर्ण होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट पर मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 दिनों तक लिस्ट पर मंथन होता रहा। बृहस्पतिवार दोपहर लिस्ट फाइनल हो गई है और देर रात उसे जारी कर दिया गया। देर रात जारी हुए इस लिस्ट में कई जिलों के DM शामिल हैं। जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनमें से कई लंबे समय तक एक ही पद पर जमे हुए थे। कई अधिकारियों को उनके अच्छे कार्यों का प्रतिफल अच्छी तैनाती के रूप में मिला है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में ACEO के पद पर तैनात श्रुति को बुलंदशहर का DM बनाया गया। श्रुति को उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार रिजल्ट ओरिएंटेड IAS अधिकारियों में गिना जाता है। बुलंदशहर में तैनात DM CP सिंह को मथुरा का DM बनाया गया। गाजियाबाद में भी नए DM की तैनाती हुई है। 3 मंडलों के मंडल आयुक्त तथा 14 जिलों के जिलाधिकारी समेत 31 IAS अफसर के तबादले किए गए हैं। मेरठ, आगरा, अलीगढ़ में नए मंडलायुक्त की नियुक्ति की गई। जिन जिलों की बिजली विभाग में अधिशासी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त एवं महाराजा अग्रसेन रसोई में सक्रिय योगदान देने वाले राजनगर निवासी इंजीनियर VK सिंघल ने अपने आवास पर माता रानी का संकीर्तन कराया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया तथा पुत्र वधू रितु सिंघल के जन्मदिन पर उन्हें दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर VK सिंघल, रितु सिंघल, अमित सिंघल, क्षितिज सिंघल, शैली विपुल, विकास, प्रदीप गुप्ता, स्नेहलता सिंघल, सुनील शर्मा, DK मित्तल, VK अग्रवाल, जितेंद्र भटनागर, गौरव गुप्ता आदि मौजूद रहे। सुनील चौधरी ने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू की शादी की सालगिरह पर किया भंडारा। वरिष्ठ समाज सेवी सुनील चौधरी ने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू की शादी की सालगिरह पर सेक्टर 23 संजय नगर स्थित हनुमान मंदिर पर भंडारा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।